आदरणीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति सेवियों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम सब एक कथानक के माध्यम से विचार सुन रहे थे जो लखनऊ कबीर अध्यात्म संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ से पधारी साध्वी राजेश्वरी देवी के। आपने एक कथानक के माध्यम से बताया कि कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। कहा गया है, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तव्यम क्षीते कर्म कोटि कल्प सतैरव। अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे करोड़ों वर्ष क्यों न बीत जाए। और ये कर्म स्वयं आदमी बनाता है और स्वयं उन कर्मों का फल भोगता है। जीव कर्म आपे करे फल हो भोगत आप भ्रमत संसार में मोक्ष लाहत है आप। इसलिए हमें सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। कर्म कर लेने के बाद आदमी परवश हो जाता है, कर्म करने के पहले ही स्वतंत्र रहता है। इसलिए हम ऐसे कर्म न करें जिससे बाद में पछताना पड़े। किसी ने कहा है, यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने के पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। आदमी जानता बहुत कुछ है लेकिन करता नहीं है। दुनिया में जितने भी ग्रंथ बने हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने केवल दो बातें बताई हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होता है। हमारे जीवन के ये मूल मंत्र हैं। हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें भरना पड़ेगा। हमें ही नहीं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। श्री राम ने छिप करके बाली को मारा तो कृष्णा अवतार में जरा नाम के व्याध से मारे गए। ऐसा दुनिया में कौन है जो अपने ही किए हुए कर्मों का फल न भोगता हो। जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। इसलिए अपने हम खेत में बबूल न लगाएं। बाहर के खेत में कोई बबूल नहीं लगाता है, गेहूं आम लगाता है, जिससे उसे खाने के लिए चावल गेहूं और आम मिले। लेकिन अपने अंतःकरण रूपी खेत में हम बबूल के बीज बोते हैं, यानी दुष्कर्म के बीज बोते हैं। और जो आदमी दुष्कर्म के बीज बोएगा उसके अंदर से कभी भी फूलों की सुगंधी नहीं आ सकती। हमारे कर्म हमारे अंतःकरण में संस्कार के रूप में अंकित हो जाते हैं और वही कर्म हमें सुख और दुख भोगाते हैं। इसलिए हमें जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए। दुख से बचना यदि हम चाहते हैं तो अपने जीवन के दोषों को दूर करें। दुनिया में भजन बहुत लोग करने वाले हैं। कितने लोग हैं जो 2-2 घंटा बैठ करके भजन करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो पूजा और भजन करने वाले जब कार्य क्षेत्र में पहुंचते हैं तो घोटाला करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। 4 घंटे बैठ करके सेठ लोग मंदिर में पूजा करेंगे, लेकिन जब पूजा से उठेंगे तो मंदिर का फाटक बंद कर देंगे और भगवान से कहेंगे, भगवान यहीं रहना, हमारी दुकान पर मत आना, क्योंकि वहां तो घपलेबाजी करना है। चने में कंकड़ मिलाएंगे,
हल्दी में पीली मिट्टी मिलाएंगे, तो पता नहीं क्या क्या मिलावटबाजी, यहाँ तक कि दवाइयों में भी मिलावटबाजी करते हैं। और इतना ही नहीं, आप लोग तो गांव वाले पिसी हुई हल्दी वगैरह न खाते हो, ऐसी ऐसी मिलावटबाजी होती है जो सुन करके देख करके बड़ी घृणा होती है। जीवन के दोष दूर करने से जीवन में उन्नति होती है। हम बाहर कितना पूजा पाठ करते हैं इसका बहुत मूल्य नहीं है। जीवन में मूल्य तो है हम करते क्या है। जितना ही हम कर सके अपने जीवन के लिए और दूसरों के लिए अच्छा करने का प्रयास करें। भजन और क्या है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हम अपनी गंदी आदतों को नहीं सुधारते हैं और भजन करते रहते हैं। भजन गाना अलग चीज है, भजन करना अलग है। भजन तो सब नहीं गा सकते, लेकिन भजन कर सब सकते हैं, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब। भजन यही करना है कि जीवन की गंदी आदतों को निकालने का प्रयास करें। आदमी सब कुछ की सफाई करता है, प्रातः जब उठता है, देखो माताएं उठेंगी और सभी लोग तो सफाई शुरू कर देते हैं। माताएं घर बहारेंगी, बर्तन मांजेंगी, कपड़ा धोएंगी, और पुरुष लोग उठ करके दरवाजा साफ करेंगे और भैंस को साफ करेंगे, नहलाएंगे। पता नहीं कितनी सफाई करते हैं। सुबह से ही सारी सफाई शुरू हो जाती है, लेकिन वो सब बाहर की सफाई। लेकिन सुबह उठ करके एक चीज को गंदा करते हैं, वो है अपना मन। सुबह उठे तो कितने बूढ़े हैं, अगर लड़का थोड़ा देर तक सो गया तो गाली देना शुरू कर देते हैं। उनका जागरण जो है गाली से ही होता है। माताएं भी बच्चों को गाली दे करके उठाती है। जिनका प्रातः काल गाली और झगड़े से, क्रोध से, वैमनस्य से शुरू होगा, उनका दिन अच्छा कैसे हो सकता है। आप लोग पढ़े नहीं है क्या, बचपन में पढ़े होंगे। माता एक कहती है कि उठो लालच अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धो लो। इतना प्रेम से बच्चे को उठाती लाल कह करके, उठो और आंखें धो। प्रातः काल हो गया है, क्या हम ऐसे अपने बच्चों को उठाते हैं, ऐसे बच्चों को के लिए व्यवहार करते हैं? नहीं करते हैं। जब हम इस तरह व्यवहार नहीं करेंगे तो कैसे हमारा जीवन, हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है। इसलिए जीवन में यदि हम सुख चाहते हैं तो हम पहले अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करें। दोष ही हमें दुख देते हैं और दुख कोई नहीं देता है। देखो रावण में केवल एक दोष आया था तो आज भी रावण फूंका जाता है। उस समय शायद एक रावण रहा होगा, लेकिन आज तो घर घर में रावण है। आप लोग पढ़ते हैं अखबारों में और टीवी में देखते रहते हैं कि अमुक की इज्जत लूटी जा रही है, अमुक का अपहरण कर लिया गया। अब तो घर घर में रावण हो गए हैं। कितने रावणों को फूकोगे? बाहर के रावण को फूकने से रावण समाप्त नहीं होंगे। हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का रावण बैठा है, उस रावण को हम फूके, उस रावण को हम जलाएंगे, तब हमारे मन का दुख दूर होगा। हम अपने जीवन को साफ नहीं करते हैं, बाहर की सफाई बहुत कुछ करते हैं, इसीलिए दुखी हैं। दुख कहीं बाहर से नहीं आता है। धन से हम कभी सुखी नहीं हो सकते, ऊंचा पद हो जाए तो सुखी नहीं हो सकते। सुख का रास्ता तो है हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए। बाहर की चीजें हैं, आज से 50-60 साल पहले जो बूढ़े हैं उनसे पूछो तो बताते हैं सूखा पड़ता था, 2-2, 3-3 दिन बीत जाए चूल्हा नहीं जलता था, बड़ी गरीबी थी, कपड़े नहीं पहनने को। आज तो सारी सुविधाएं हैं, खाने को है, कपड़े भी हैं। अब कोई महा आलसी हो उसकी तो बात अलग है, जरा भी कोई हाथ पैर मारे मेहनत करे तो जीवन निर्वाह की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी आदमी क्यों दुखी है? कितने लोग जो होते हैं टेंशन के कारण, दुख के कारण, वैमनस्यता के कारण घर छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। पता नहीं कितनी लड़ाई झगड़े वे सब वैमनस्यता के कारण हो रहे हैं। ये दुख क्यों है? कहते हैं घर में बीवी और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे हैं, धन के भरे समुद्र हैं, भौतिक सुख तो है लेकिन आत्मिक शांत नहीं।
आत्मिक शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि हमारा मन उलझा हुआ है। घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, मोबाइल सेट है, गोल्डन सेट है, सिल्वर सेट है, सारे सेट हैं, लेकिन माइंड अपसेट है। अब जिसका माइंड अपसेट होगा तो ये सब सेट क्या काम करेगी? सारी सुविधाएं हो लेकिन हमारा मस्तिष्क संतुलित ना हो तो हम दुखी रहेंगे। आप लोग कहेंगे हम लोग तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जीवन में प्रसन्नता उसी की आ सकती है जिसके जीवन से दोष दुर्गुण दूर हो जाए। हम अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं। आजकल सब पढ़े लिखे ही होते हैं ज्यादातर, पुराने जमाने की बात छोड़िए, लेकिन पुराने जमाने वाले अनपढ़ जितने गंवार होते थे, आजकल के पढ़े लिखे उससे ज्यादा गंवार हो गए। पुराने लोग बीड़ी पीते थे, शायद बीड़ी के बंडल पर कहीं लिखा नहीं रहता था बीड़ी पीने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, लेकिन आज कई लोग क्या पीते हैं? सिगरेट, और सिगरेट की डिब्बी पर लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। वो किसके लिए लिखा रहता है? बैल के लिए, तुम्हारे की घर की भैंस के लिए लिखा रहता है। लिखा है और समझते भी हैं, दुख झेलते भी हैं, लेकिन त्याग नहीं कर पाते। कैसे हम पढ़े लिखे हैं, कैसे हम बुद्धिमान हैं, अपने बुद्धि का तो हम बहुत हवाला देते हैं और बहुत हम होशियार बनते हैं, लेकिन जीवन में जरा सा परिवर्तन नहीं है। जीवन में हम अपने सुधार नहीं करते हैं और केवल बुद्धिमान बनते रहते हैं। इसलिए अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करें। एक एक दुर्गुण हमारे जीवन में आते आते हमारा जीवन दुर्गुणों से भर जाता है, और एक एक सद्गुण आते आते हमारा जीवन सद्गुणों से भर जाता है। एक ही दुर्गुण, रावण कौन बहुत बुरा था? आप कहेंगे रावण ने सीता को हरण किया तो फूंकते हैं, अरे रावण से पक्के रावण तो हम लोग हैं। रावण में तो एक ही दोष था, सीता का हरण किया था, और उसमें क्या दोष था? और आज एक एक आदमी में कितने दोष भरे हुए हैं, और वो अपने को नहीं समझते हैं कि हम रावण हैं, अपने को बड़े बुद्धिमान समझते हैं। एक गलती देखो रावण ने की, जीवन भर वो बदनाम हो गया। आज अपने बेटे का नाम कोई रावण रखता है? राम भरत कृष्ण सब रख लेंगे, लेकिन रावण कोई नाम नहीं रखता। नाम ही बदनाम हो गया। जो गलती करता है, कैकेयी ने गलती की, अब गलती तो कहना ही चाहिए, जैसी कहानी है उसके अनुसार उन्होंने कोई गलती नहीं की। 2 वर मांगे थे, उनके धरोहर के रूप में धरे थे, तो उसको तो देना ही था। भरत के लिए राजगद्दी और श्री राम के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया। बस वही उनकी गलती समझो, चाहे वरदान मांगना समझो। और वह गलती ऐसी हो गई कि आज कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता। मंथरा रखेंगे क्या? मंथरा यदि नाम रख भी दिए तो शादी भी नहीं होगी। जब शादी करने जाओगे कहेंगे तुम्हारी बेटी का क्या नाम है? मंथरा, तो कहेंगे मंथरा अपने घर में रखो। इसलिए नाम तक बदनाम हो गए। एक आदमी ने गलती की तो उसके नाम भी बदनाम हो गए। इसलिए हमारे जीवन में दोष नहीं होने चाहिए। दोषों से रहित अपना जीवन हो। एक एक दोष आता है तो कितने दोषों को बुला लेता है। ऐसे ही एक ज्योतिषी थे, पंडित, पर पत्रा बहुत बांटते थे, और ज्योतिषी होने के नाते ज्योतिष में देख करके शायद विचार करके काम करते थे। उनकी एक पुत्री थी, उसकी उम्र शादी योग्य हो गई तो वह लड़का खोजने लगे, और लड़का खोजते खोजते उन्हें कई वर्ष बीत गए, क्योंकि उनके मन मुताबिक लड़का नहीं मिल रहा था। उनके पत्रा के अनुसार 32 गुणों वाला, जिसमें 32 गुण हो वह लड़का उन्हें चाहिए था। खोजते खोजते लड़की की उम्र 30 वर्ष की हो गई और उनको लड़का नहीं मिला 32 गुणों का। एक लड़का मिला जो पत्रा से उन्होंने जोड़ा घटाया कि इसमें तो 31 गुण है, एक अवगुण है। तो पंडितानी ने कहा देखो अवगुण अलग रखो, बस लड़की की शादी कर दो, उसकी उम्र हो गई है। पंडित जी ने कहा चलो कर देते। लड़की की जब शादी हो गई, शादी होने के बाद ससुराल गई, वहां से लौट कर आई तो उसकी माँ ने कहा बेटी दामाद में एक अवगुण है, पंडित जी कह रहे थे बाकी सब गुण है। तो अब गुण है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, अब शादी हो गई तो बात मत करो। अरे बताओ तो माँ कैसे मानने वाली है?
माने जबरदस्ती कहा कि मुझे बताओ समाज में वो कौन सा अवगुण है, कौन सा दोष है। कहा कोई खास दोष नहीं है, अब मानती नहीं हो तो मैं बता देती हूँ। तो कभी कभी प्याज खा लेते हैं। अरे कहा ब्राह्मण होकर प्याज खाते हैं। तो आजकल के ब्राह्मण की बातें छोड़ो, ब्राह्मण हो चाहे कोई जात विशेष से बात नहीं है, प्याज तो कोई खाना बुरा नहीं हो, तो खाद्य पदार्थ है। पहले के ब्राह्मण तो तम्बाकू खाना तो दूर, प्याज भी नहीं खाते थे। इसीलिए कहानी बहुत पुराकाल की है। लेकिन आज तो तम्बाकू हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब हो, कोई भी दुनिया में गंदे नशे कोई छूटते नहीं है। मांस मदिरा सब कुछ खाना पीना शुरू हो गया। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मणों पर प्याज भी खाते हैं। अरे कहा नहीं माँ, रोज रोज थोड़े खाते हैं, कभी कभी खा लेते हैं। कब खाते हैं? अरे कहा कभी कभी क्या है, जब उन्हें शराब पीना होता है तब प्याज नमकीन खाते हैं। अरे कहा शराब भी पीते हैं? अरे कहा माँ रोज रोज नहीं, कभी कभी पीते हैं। कहा शराब कब पीते हैं? कहा अरे जब मांस खाते हैं तब शराब पीते हैं। अरे कहा वो मांस भी खाते हैं? कहा रोज थोड़े खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। जब जुआ में पैसा जीत लेते हैं तब मांस शराब पीते खाते हैं। अरे कहा वो जुआ भी खेलता है? कहा रोज जुआ थोड़े खेलते हैं, जब चोरी में कहीं पैसा मिल गया तब जुआ खेलते हैं। अरे इसमें एक दुर्गुण क्या है, सारे दुर्गुणों की खान ही है। ऐसे अगर किसी का दामाद हो तो उसकी क्या दुर्गति हो, एक दोष और दोषों को भुला लेता है। इसलिए हमारा जीवन दोष दुर्गुणों से रहित होना चाहिए। जीवन में हम सद्गुण को अपनाएं। इसलिए अभी जो सुन रहे थे, कर्मों का फल हमें मिलता है। हम सोचते हैं अरे क्या है, कितना लोग चोरी करते हैं, घोटाला करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, लाखों करोड़ों कमा लिए हैं। अब देखते भी नहीं हो, लाखों करोड़ों कमा लेते हैं और जेल की हवा भी तो खाते हैं। वो कहाँ जाएंगे? कर्मों का फल मिलेगा, आज नहीं खाएंगे तो 2-4 साल बाद, और इस जन्म में बच गए तो अगले जन्म में। सभी कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता है। आप खेत में धान लगाए हैं तो आज धान लगाए तो कल काट लाते हैं क्या? अरे 3-4 महीना इंतजार करना पड़ता है। 4 महीने बाद धान की फसल मिलती है, और गन्ना लगा दे तो साल भर की फसल बाद फसल मिलेगी। लेकिन आग में हाथ डाले तो तुरंत फल मिल जाएगा, तुरंत हाथ जल जाएगा। तो कुछ कर्मों का फल मिलता है समय से और कुछ कर्मों का फल मिलता है तुरंत। तो कभी कभी जो फल नहीं मिलता है उसको कहते रहे वो कितना देखो 2 नंबर का कमा के पैसा वाला हो गया, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाया, इतना मकान बना लिया, इतना बैंक बैलेंस हो गया, इतना आनंद से रहता है। वो आनंद से नहीं, वो लौट करके जब बुरे कर्मों का फल मिलेगा। हाँ, मेहनत की कमाई से बनाए कोई हर्ज नहीं, गलत ढंग से कमाया हुआ धन फलता नहीं। अभी कहानी में सुनी रहे थे, मेहनत की कमाई से आप उन्नति कर जाए कोई बुरा नहीं, मेहनत सबको करना चाहिए, आलसी किसी को नहीं होना चाहिए। आलसी व्यक्ति तो पृथ्वी का भार होता है। मेहनत करके कमाए और आप आगे बढ़ जाए, अच्छा है। लेकिन गलत ढंग से जो धन कमाया जाता है, गलत ढंग से जो उपार्जन किया जाता है, वही हमारे जीवन के लिए काल होता है। इसलिए गलत काम हमसे होने ना पाए, हमारे जीवन से किसी जीव की हिंसा होने ना पाए। इतने लोग हैं यहाँ, तो मैं समझता हूँ सब भक्त सज्जन है, मांसाहार नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जीवों को मार करके मांस खाते। मांस कोई आकाश में थोड़े, आकाश में नहीं फलता है, ना पेड़ में फलता है। मांस किसी प्राणी से ही मिलता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो। दूसरे के गर्दन पर यदि हम छुरी चलाएंगे तो लौट करके वह कर्मों का फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। कहते हैं, एक पौराणिक कथा है, इस पार्वती और श्री शंकर जी जा रहे थे तो रास्ते में देखते हैं एक मछुआरा मछली मार मार करके इतना बड़ा ढेर लगाया था कि इधर से उधर का आदमी न दिखाई। जैसे आप लोग धान गेहूं का ढेर नहीं लगाते हैं ऊंचा ऊंचा, वैसे मछली का ढेर। आप लोग कहेंगे इतनी मछलियां कहाँ होती हैं? आप कभी द्वारिका और इधर समुद्र के किनारे जाएं, वहां पर ऐसे ही मछलियां ढेर की ढेर लगाए रहते हैं, ट्रकों की ट्रक, और सब ट्रकों में भर करके जाती हैं। हम लोग गए थे द्वारिका, भेड़ द्वारिका घूमने, तो नाक बंद करके बड़ी मुश्किल से 8-10 किलोमीटर पार हो पाए। इतना मछली मार समुद्र में बहुत मछलियां होती। तो इतनी मछलियों को देख करके पार्वती के मन में शंका हुई,
स्वामी ये आप कहते हैं कर्मों का फल मिलता है, बताओ इतनी जब इसने मछलियां मारी हैं लाखों करोड़ों, तो ये कैसे कर्मों का फल भोगेगा? एक जीव की हत्या करने से कर्मों का फल मिलता है और इसने तो बहुत मछलियों को मार करके ढेर लगा रखा है। शंकर जी ने कहा कि इसका उत्तर मैं समय से दूंगा, चलो अभी तो चारों धाम की यात्रा करते हैं। चले गए और घूमते घूमते जब कई वर्षों के बाद उधर से निकले उसी रास्ते से, तो देखे एक ऊंट पड़ा हुआ है गड्ढे में, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, गिद्ध कौवे नोच रहे हैं, चील कौवे नोच रहे हैं, तड़प रहा है, मर नहीं रहा है। जीवन भर उसके मालिक ने उस पर बोझा लगा और अंत में गिर गया तो वह वहीं पर तड़पता है, कीड़े पड़ गए हैं, तड़प रहा है। पार्वती को दया ही कहा, भगवान इसने कौन सा पाप कर्म किया था, इसने कौन कर्म किया था जो कर्मों का फल भोग रहा है, इसके कीड़े पड़े हैं, कौवे चिल नोच रहे हैं, इसलिए मर नहीं रहा। कहा ये तुम्हारे पिछले प्रश्न का उत्तर है। ये वही मछुआरा है जिसने मछलियों को मार मार कर ढेर लगा रखा। अब सभी मछलियां कैसे अपना बदला लेती, तो छोटी छोटी मछलियां कीड़े बन करके अपना बदला चुका रही, बड़ी बड़ी मछलियां कुत्ते और चील बन करके अपना बदला चुका रहे हैं। जब तक वो बदला ले नहीं लेंगे तब तक ये तड़पता रहेगा, मरेगा नहीं। तब उन्हें लगा कि सचमुच कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है, इसलिए हम बुरे कर्म ना करें, जहां तक हो सके अच्छे कर्म करना चाहिए। जीवन में जिन्होंने बुरे कर्म किए उनको फल भोगना पड़ा, निश्चित है। रामकृष्ण से को बड़ा, रामकृष्ण जैसे महापुरुष, उनको भी फल भोगना पड़ा। आपन कर्म न मेटे जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोट चिराई। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सधायो, सूर्य मंत्र एक दीन्हा, और जो सीता रघुनाथ विवाही, पल एक संच न कीना। लंबा पद है, कबीर साहब ने कहा है कि सीता और राम का विवाह जब हुआ था तो 3 मूर्धन्य विद्वानों ने मिलकर के लगन शोधी थी। विश्वामित्र, सतानंद और वशिष्ठ, 3 विद्वानों ने लगन शोधी कि ऐसी लगन में श्री राम और सीता का विवाह होना चाहिए जिससे इनके जीवन में कोई दुख ना आए। लगन शोध करके विवाह क्यों होता है? कोई विपत्ति ना आ जाए, कोई विघ्न बाधा ना आ जाए, लेकिन विघ्न बाधा आ जाती है। यही लखनऊ का एक पंडित थे, अपनी लड़की का लगन शोधे, तो लगन सोचते सोचते लड़की बड़ी बहुत उम्र की हो गई, लेकिन उन्हें एक लग्न दिखाई दी कि इस लग्न में इस समय लड़की की शादी होगी तो शुभ रहेगा। और लड़की की शादी हुई, ये मैं कहानी नहीं सच्ची घटना कह रहा हूँ। शादी हुई, रात में दूल्हा लेटा और सवेरे उसके पेट में दर्द हुआ, अस्पताल तक नहीं ले जा पाए, वो मर गया। और वह सालों लगन शोधते रहे। लगन शोधने से कुछ नहीं होता, अरे दिन तारीख तय कर लो, जो जब में फुर्सत हो, लड़की वाले को फुर्सत हो, उस समय शादी कर लेना चाहिए। ये अकरा पकरा में के चक्कर में पड़ेंगे तो जीवन बेहाल हो जाएगा। जन्म कुंडली भी मत बनवाया करें। जन्म कुंडली ये शुभ कुंडली होती है, जन्म कुंडली बनवा के रखे हैं, पंडित को दिखाएंगे, अब वो उसमें नोक फोक मिलाएंगे, ये खराब है, ये ग्रह टेढ़ा है, ये लगन, ये मुहूर्त टेढ़ा है, ये ग्रह में पैदा हुआ है, ये अपशकुन है, ऐसा करो। सतैसा लगता है बच्चों को, सतैसा जो लगता है, जो सतैसा में बच्चा पैदा हुआ तो 27 दिन तक पिता उसका मुंह नहीं देख सकता, देख लेगा तो अपशकुन हो जाएगा। पंडित लोग बड़े चालाक हैं, ये नहीं कहते हैं माता मुंह नहीं देख सकती, माता मुंह नहीं दिखाएगी तो वो बच्चे का दूध कौन पिलाएगा? तो पिता के लिए कहते थे 27 दिन तक मुंह न देखे। अरे बताओ, अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसने ना कोई गलत कर्म किए ना अच्छे, कुछ उसने किया ही नहीं, तो कैसे वो अपशकुन हो गया, कैसे वो सब कैसे पैदा हो गया? ऐसा ऐसा चक्कर डाल डाल करके जीवन भर भटकाते हैं। अब एक नया रोग चला है वास्तुकला। आप मकान बनाए, वास्तुकला वाले कहेंगे ये तो गलत हो गया, इसको तोड़ो, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ। मकान अच्छे अच्छे मकान तोड़वा देते हैं। ये चक्कर जो है फलित ज्योतिष का, ये बहुत दुखदायी हो जाता है। इसलिए ग्रह लगन में नहीं पड़ना चाहिए। ग्रह आकाश में है तो आप पर टेढ़ा है तो हमारे पर सीधा कैसे होगा?
ग्रह आकाश में होते, सूर्य है, चंद्रमा है और पता नहीं कितने नक्षत्र तारे हैं, ये सब ग्रह हैं। और कहते हैं वो ग्रह को पूजा करा लो तो ठीक हो जाए। अरे पूजा कराने से बल्ब नहीं बंद हो सकता। आप बैठ करके पूजा करो और कहते ये बल्ब बंद हो जाए अपने आप, कैसे बंद हो जाए? कैसे पूजा करने से ग्रह शांत हो सकता है? और ग्रह लगता है तो आप पर लग सकता, तो मेरे ऊपर क्यों नहीं लगता? जितने संत महात्मा है कोई के ऊपर ग्रह नहीं लगता है, न भूत लगता है, न प्रेत लगता है, न चुड़ैल लगती है। लेकिन आप लोगों को भूत प्रेत भी लगता है, माताओं को चुड़ैल लगती है। सबकी पार्टी बंदी है, उसके ऊपर भूत नहीं चुड़ैल लगी। सबके अपने अपने ये सब बनाए हुए मन के भ्रम है। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंत्र, ये जितना मन का भ्रम है ये हमारे जीवन को दुख में डाल देता है। जादू क्या है? हाथ की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई आदि से जैसे का पैसा नहीं दिखाते हैं तो ऐसा विचित्र दिखाते हैं कि आप चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए इस ग्रह लगन भूत प्रेत के चक्कर में मत पड़ना चाहिए। भूत लगते हैं, भूत माने क्या होता है? सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे। भूत माने बीता हुआ समय, प्रेत माने जो चला गया। स्कूल में यही पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और घर में कहते हैं हमको भूत लग गया। हमने भूत को देखा, भैंसा बन गया और फिर सांप बन करके भाग गया। बताओ भैंसा बनने में, सांप बनने में कितना समय लगता है, तो उनपे कैसे बच जाएगा? और भूत प्रेत होते तो उनके भी कोई लड़के बच्चे होते, कहीं रहते, उनके घर द्वार कहीं दिखाई देते हैं, कुछ नहीं पता। और भूत लगते हैं तो आपको लगते, हमको क्यों नहीं लगते? संत महात्माओं को कोई भूत नहीं। हम तो कहते हैं आपके गांव जितने भूत लगते हैं सब हमको दे दो, पकड़ के हम उठा ले जाएंगे, प्रयाग में उन्हें विसर्जित कर देंगे। लेकिन आज तक भूत नहीं लगता। भूत भी मन का भ्रम है। आप शमशान में चले जाएं तो आपको कितना भय होता है, डर जाएंगे। वो शमशान में भूत चढ़ बैठता है, लेकिन शमशान में वही चींटियां रहती हैं, उनको भूत कुछ नहीं कर पाता है। और लाखों चींटियों से वजनदार आप, आपको भूत रगड़ देता है। गाय का बछड़ा बैठा भागुर मारता, उसे भूत कुछ नहीं करता, क्योंकि हमारे मन में, आपके मन में भ्रम हो गया है। इसलिए भूत का चक्कर है। जानवरों के मन में कोई भ्रम नहीं, इसलिए इस भटकाव में नहीं पड़ना चाहिए। जादू टोना, कितनी माताएं हैं ओझा के पास जाएंगी, सोखा के पास जाएंगी झड़ाने के लिए। लड़का बीमार हो गया है तो झड़वाते हैं। अरे लड़का बीमार हो गया, दवाई करना चाहिए, कुछ ट्रीटमेंट ऐसा करें जिससे कि उसका रोग दूर हो जाए। क्या ओझा चोखा झाड़ देगा? अरे वो खुद ही नहीं जानता है, उसके खुद बच्चे नहीं है। ओझा चोखा के पास, कितनी माताओं के बच्चे नहीं होते तो ओझा चोखा के पास जाते हैं कि बच्चे हो जाए। ओझा चोखा कितने हैं, उनके कोई बच्चे नहीं होते, और फिर वो बच्चे कहाँ से लाएंगे? इसलिए देवी देवताओं के पास जाते हैं कि वो बच्चा दे देंगे। एक सज्जन पत्नी गए हनुमान जी के मंदिर में, हाथ जोड़ कर गए, हनुमान जी मेरे कोई बच्चे नहीं है, दया करो तो बच्चे हो जाए। तो पुजारी ने कहा तुम तो गलत जगह में आ गए, हनुमान जी के खुदे बच्चे नहीं है, वो तो बाल ब्रह्मचारी है, वो कहाँ बच्चे थे? श्री राम के मंदिर में एक आदमी गया, कहा भगवान मेरी पत्नी कहीं खो गई है, कृपा करके ढूंढ दो। पुजारी ने कहा अरे रामे की पत्नी खो गई तो बेचारे कितने दिन तक ढूंढते रहे, हनुमान जी बेचारे ढूंढे तब जाकर पत्नी मिली, तुम्हारी पत्नी कहाँ से ढूंढ देंगे? ऐसी ऐसी कामना लेकर के देवी देवताओं के हम पास जाते हैं जो अनर्गल होती है। देवी देवताओं के पास कोई पुजारी बन करके नहीं जाता, सब भिखारी बनकर जाते हैं, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। अरे वो कहाँ से दे देंगे? हम जैसा कर्म किए होंगे, कर्म कमाई, वैसा हमें मिलेगा, लौट करके वही मिलता है। इसलिए गलत हमारे जीवन से होना नहीं चाहिए, हम अच्छा ही कर्म करें, किसी जीव को हम दुखाएं ना। दुख देना ही सबसे बड़ा हमारे जीवन का रोग होता है। किसी जीव को यदि हम सताएंगे तो निश्चित है हम भी सताए जाएंगे और उसका फल मिलेगा। एक घटना आपको सुना देता हूँ। एक आदमी था, उसकी पत्नी सात्विक विचार की थी, लेकिन वो आदमी मांसाहार करता था। पत्नी बहुत समझाती थी लेकिन वो मानता नहीं था। घर में मुर्गा लाता था और मुर्गा को काट करके खाता था। पत्नी को की इच्छा नहीं थी, फिर भी वो मानता नहीं। उसके 3 बच्चे थे, एक 2 बरस का और एक 5 बरस का और एक 7 बरस का। तीनों बच्चे जब देखते थे कि मुर्गा लाते हैं पिताजी और काटते हैं, गले पर छुरी चलाते हैं तो कूदता है, तो बच्चों को लगा कि इसको बड़ा
बड़ा आनंद आता, मजा आता। बच्चों को नहीं पता था कि गले पर छुरी चलाने से इसे कष्ट होता है। उन्होंने सोचा कि इसको बड़ा आनंद आता है इसलिए कूदता है। तो एक दिन बड़े बच्चे ने कहा बंदले वाले से कि भैया चलो तुम्हारे गले पर छुरी रेतते हैं तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। छोटा लड़का तैयार हो गया, छत के ऊपर गया और भाई को लिटा करके और उसके गले पर छुरी रेतने लगा। जब छुरी रेता दर्द हुआ तो चिल्लाया तो अरे लेते रहो, अभी देखो बड़ा मजा आएगा। और बस उसने जोर से उसके गले में छुरी रेत दी। जब जोर से रेती, बड़े जोर चिल्लाया तो माँ नीचे 2 साल के बच्चे को गर्म पानी से नहला रही थी, तुरंत वहीं छोड़ करके और छत पर गई तो देखा कि बड़ा लड़का मंझले वाले के गले पर छुरी चला रहा। फिर जोर से जब डांटा तो वो भयभीत हो गया। अब जीना की तरफ माँ तो भागकर कहाँ जाए तो छत से ही नीचे कूद पड़ा। 2 मंजिल छत से नीचे कूदा, पक्की फर्श पर उसका सिर कट गया, वो भी मर गया। मंझले बच्चे का तो गला कट गया, वो भी मर गया। अम्मा बेचारी दोनों बच्चों को उठा करके चिल्लाती है, रोती है। थोड़ी देर बाद होश आया कि 2 साल का जो बच्चा था उसको नहलाने के लिए बाथरूम में छोड़ाई थी, उसको ले आते। जब उसको लेने गई तो देखती है कि वो छप छप करते गर्म पानी में सिर नीचे पैर ऊपर करके वो भी डूब करके मर गया। कुछ ही देर में तीनों बच्चों से आंख हो बैठी। जब पिता आया तब रोता है, चिल्लाता तो कहे अब क्यों रोते हो, मुर्गा लाओ ना, काटो बच्चों के सामने। बच्चे कहते थे मजा आता है। अब वही देख करके वही कर्म किए। अब तुमने तो जो मुर्गा काटे दूसरे जीवों की हत्या की, उसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा क्या? ये कर्मों का फल कहीं लौट कर जाता नहीं है, इसलिए सही कर्म हमें करना चाहिए।